प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। जैसा कि जेमिनी क्लासेस ने आपको वादा किया था कि हम लोग 29 तारीख से कक्षा 10 की मैथ की जबरदस्त क्लास लेके आने वाले हैं। उन महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए जेमिनी क्लासेस आपके लिए लेके आ चुका है आपकी जबरदस्त क्लास मैथ की। और हम लोग आज शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति से, और त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 से शुरुआत करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवालों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ये मान के चलिए कि यदि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति से आने वाले सारे प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। किसका किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक त्रिभुज बनाते हैं ABC जिसमें कोण B समकोण है। ये हमारा B समकोण है और हमारा ये पॉइंट A है, ये C है। हमको क्या क्या दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 है तो हमने लिख लिया BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले बच्चों किसको पूछा है? तो साइन ए को पूछा है, कॉस ए को पूछा है। तो यहां पर हम ए वाले पॉइंट को कोण ए को क्या मान लेंगे? थीटा मानेंगे। चलिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं? AC का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या हल करेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से चलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। बच्चों ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज की कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है तथा जिसके कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो चलिए अगर AC ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? AC क्या है? हमारा यहाँ पे कर्ण है और AC ज्ञात करना होगा तो हम लोग कहेंगे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और यहां पर आधार बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस लंब के लिए BC का स्क्वायर। तो AB कितना है बच्चों हमारे पास? AB है 24 प्लस 7 का स्क्वायर। 24 में 576 होता है और 7 7 49 होता है। इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा बच्चों? AC बराबर आएगा 625। और अगर हम देखें तो AC बराबर 625 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25। हमारे पास जो हमारी भुजा आई AC उसकी लंबाई हो गई 25 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में हमसे पूछा है साइन ए। क्या पूछा है? साइन ए। साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से। तो लंब यहां पर क्या है? BC है और कर्ण क्या है यहां पर? तो AC है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे साइन ए बराबर BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। बच्चों हमसे कॉस ए भी पूछा गया है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास है AB और कर्ण की वैल्यू है हमारे पास AC। तो कॉस ए बराबर AB बराबर है 24 और AC बराबर है 25। ये हमारे पास कॉस ए का मान आ जाएगा। साइन ए का मान हमारे पास आया 7/25 और कॉस ए का मान आया हमारे पास 24/25। दूसरे में बच्चों उसने हमसे पूछा है साइन सी। इसके लिए हम लोग चलेंगे दूसरे वाले सवाल में और बात करेंगे साइन सी पर। तो साइन सी बराबर यहां पर भी क्या होगा? लंब बटे कर्ण यानी L/K होगा। लेकिन बच्चों अब हमको यह जानना है कि हमारा लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज हमारा वही रहेगा कौन सा? जो बना हुआ है ABC
ये हमारा क्या हो जाएगा, बी समकोण है। अब की बार हमको थीटा मानना है सी को, और ये हमारा ये हो जाएगा। तो सी के सामने की भुजा लंब होगी ए बी, और ए बी यहाँ पे जो आधार था साइन सी के लिए वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार अब की बार हो जाएगा 7, कर्ण वही रहेगा। ये है दूसरे सवाल के लिए। तो साइन सी में हमारे पास लंब की वैल्यूएशन में कौन है, ए बी है, और कर्ण की वैल्यूएशन में ए सी है। ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, तो ए बी की वैल्यू की बात करें हम तो साइन सी बराबर है 24/25। ये हमारा साइन सी का वैल्यू हो जाता है। और इसी तरह कॉस सी की वैल्यू के लिए जब चलेंगे, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होगा। आधार की वैल्यू है BC और कर्ण की वैल्यू है AC, यानी कॉस सी बराबर होगा हमारे पास 7/AC की वैल्यू 25। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा क्या होता है, सवाल हल हो जाता है। आशा करते हैं आप ये सवाल समझ पाए होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। एकदम जबरदस्त और दमदार सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं बच्चों। हमारा ये सवाल कह रहा है कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसमें हमको दिया गया है लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है cot r के लिए। तो हम लोग आधार निकालेंगे सबसे पहले। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटा देंगे, और क्यू आर बराबर बच्चों हमको मिल जाएगा √25। कितना मिल जाएगा, √25। तो चलिए 25 का स्क्वायर रूट करते हैं, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 आएगा। अब उसने हमसे कहा है cot r। चलो बच्चों cot r निकालें। cot r लाल बटे कक्का आपने पढ़ा हुआ है। लाल बटे कक्का में tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो काट जो है वो tan का उल्टा होता है, इसलिए ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो cot r में आधार बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, आधार हमारे पास कितना है, क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू है 5, और लंब कितना है, तो बच्चों है ये है 5/12। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। और हमको अब क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है tan p। क्या ज्ञात करना है, tan p। देखिए बच्चों जब p की बात करेगा तो हम r को थीटा नहीं मानेंगे, किसको थीटा मानेंगे, p को मानेंगे। हमने पढ़ा है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जब हम लोग tan p फाइंड कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी tan का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है, और यहां पर tan के लिए जो लंब होगा वो हमारी भुजा क्यू आर होगी, इसलिए इसकी वैल्यू लंब में 5 हो जाएगी, और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12। हमको बच्चों ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है तब tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 5/12, cot p की वैल्यू हमारे पास 5/12 पहले ही आई है, टोटल वैल्यू आ गई 0। इस प्रकार से tan p और cot r का मान क्या आ जाता है, 0। आशा करते हैं आप ये सवाल समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है जैमिल क्लासेस के साथ। इसके बाद एक से एक शानदार प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए बच्चों हमारा सवाल कह रहा है यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, और इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोण हमारा सी है वो समकोण है, और ये हमारे कोण ए और बी है। तो हम लोग लिखेंगे माना कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। अब हमको दिया है बच्चों कास ए बराबर कास बी। क्या दिया हुआ है, कास ए बराबर कास बी। तो चलिए सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू जब हम लोग चलेंगे तो यानी थीटा बराबर इसको मानेंगे, और कास की वैल्यू होती है लाल बटे कक्का से, किससे, लाल बटे कक्का से, तो आधार बटे कर्ण हो जाती है a/k। तो कॉस ए में जब हमारे पास थीटा कौन सा हो, ए वाला हो,
तो आधार क्या होता है, तो हमारे पास आधार हो जाता है AC और कर्ण हो जाता है AB। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से उसने कहा cos B। अब बच्चों इसमें cos B चलेंगे तो इसको थीटा नहीं मानेंगे, हम लोग किसको थीटा मानेंगे, B को मानेंगे। और आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, तो ये लंब हो जाएगी। cos B की स्थिति में ये हो जाएगा हमारे पास आधार और कर्ण हमारा बदलना नहीं है, ये कर्ण ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं cos B बराबर क्या हो जाएगा, तो वो भी आधार बटे कर्ण ही होगा। और cos B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आधार की वैल्यू के रूप में BC और कर्ण की वैल्यू के रूप में हमारे पास रहेगा AB। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब हमको बच्चों क्या दिया है, cos A बराबर cos B हमको क्या है दिया है। अब दिया है तो हम लोग cos A और cos B का मान रख लेते हैं इधर। तो cos A की वैल्यू हमको मिल गई AC बटे AB और cos B की वैल्यू जो हमको मिली है वो है BC बटे AB। और ऐसी सिचुएशन में ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, AC बराबर BC। क्या मिलेगा बच्चों, AC बराबर BC मिल जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो उनसे संलग्न कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमारे पास भुजा AC और भुजा BC क्या है, आपस में बराबर है, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से कोण A बराबर कोण B। अब बच्चों यहां पर देखिए कि कोण C हमारा 90 डिग्री है और कोण A बराबर कोण B है। तो आप आगे बढ़ते हैं, माना कोण A बराबर कोण B बराबर x। अब हमारे पास क्या होगा, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। C की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 90, कोण B भी x है और कोण A भी क्या है, x है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री के पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 180 माइनस 90, 2x बराबर 90 डिग्री के और x बराबर 90 बटे 2। यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर 45 डिग्री। दैट्स प्रूव्ड, इति सिद्धम कि हमारे पास A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। हमको यही प्रूव करना था। तो यहां पे यह भी प्रूव हो चुका है और यह भी प्रूव हो चुका है कि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो आपका सवाल यहीं पर प्रूव हो जाता था। बस हमको ये दिखाना था कि कोण कितना हो सकता है, तो ये भी आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए बच्चों, हमारा सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं त्रिभुज PQR को। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा कोण Q क्या है, समकोण है। अब यहां पे P हो गया, Q हो गया और R हो गया। इस त्रिभुज में बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग मानेंगे, माना QR बराबर x, तब हमको दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR और QR की वैल्यू हमने x मानी है बराबर 25। तो PR बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 25 माइनस x। यहां पे जब पक्षांतर करेंगे
तो पी आर बराबर हमारे पास क्या हो गया 25 माइनस यक्स, और ये हो गया यक्स। ठीक है बच्चों, उसने हमसे कहा है कि आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए इस सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स का मान। तो हमें पता है यहां पे 25 माइनस एक्स क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। जब इसका करेंगे होल स्क्वायर तो हमको आएगा 25 25 में 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 2ab, 25 दूना 50 यक्स बराबर 5 पचे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ के इसको हल करते हैं। इधर यहां से बच्चों देखिए यक्स पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं यहां पे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर जब बच्चों हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के। चलिए जो कटने लायक है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 में से इधर 625 में से 25 घटेगा तो 600 माइनस 50 एक्स बराबर 0। पक्षांतर कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 600 बराबर 50 यक्स या यक्स बराबर 600 बटे 50 और यक्स बराबर हमको मिलेगा 12। एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 12 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे इसमें तो 25 माइनस यक्स बराबर, तब 25 माइनस यक्स बराबर 25 माइनस 12 और ये आएगा 13 के बराबर, यानी ये भुजा है हमारे पास 13 और ये हमारे पास है 12। अब बच्चों हमसे कहा क्या गया है किसका मान निकालने का, तो साइन पी का। किसका मान साइन पी का, यानी थीटा उसने इसको मान रखा है। किसको मान रखा है इसको माना है। तो कोण के सामने की भुजा हमारे पास ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी कर्ण। पहला उसने कहा साइन पी, तो साइन पी बराबर यल अपान के, यल की वैल्यू है 12 और के की वैल्यू है 13। दूसरा उसने कहा है आपसे टेन पी निकालने को, तो चलिए टेन पी बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो इसमें टेन पी बराबर क्या होगा हमारे पास, लंब हमारे पास है 12 और आधार हमारे पास है 5। टेन पी बराबर हो जाएगा 12 बटे 5 और उसके साथ ही उसने कहा है कॉस पी। क्या कहा है कॉस पी। तो बच्चों कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण और कॉस पी बराबर आधार हमारे पास है 5 और कर्ण हमारे पास है 13। तो ये हमारे पास कॉस पी की वैल्यू हो गई। इतनी वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। तो ये थे कुछ चुनिंदा सवाल आपकी एक्सरसाइज 8.1 के। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होगी तथा कुछ और चुनिंदा सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल आपको समझ में आए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जेमिनी क्लासेस आपके साथ बना रहेगा। आपके बोर्ड परीक्षा के पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए बस आपको हमारा सपोर्ट करना है और इसी तरह से वीडियो को देखते रहना है, अपने मित्रों में शेयर करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास इसके आगे की यहीं से शुरुआत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।